Good morning dear students and all the parents watching this video. Today we will solve remaining questions of exercise 2E. Okay, page number 38. Okay, so question number second A is what must you add to 18,345 to make it 19,624. Okay, so question क्या है 18,345 में क्या ऐड करना चाहिए जिससे नंबर क्या फॉर्म हो 19,624. ओके, तो मैंने यहाँ पे मॉडल फॉर्म बना दी है. ओके, तो देखो यहाँ पे 18,345 है एंड यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क में फाइंड करना है कि हम इस नंबर में क्या ऐड करें जिससे जो नंबर्स है ना दोनों मिलके क्या फॉर्म करें 19,624. ओके, तो आपको देखो यहाँ से क्लियर हो रहा होगा. जब हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें इस टोटल बार में से इसे सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, 18,345 को. क्लियर? तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ सब्ट्रैक्शन. ओके, इज इक्वल्स टू 19,624 माइनस 18,345. ओके, नाउ वी विल डू सब्ट्रैक्शन. ओके, अब 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा. ओके, तो 4 बोरो लेगा किससे, 2 से, तो 2 क्या रह जाएगा 1 एंड 4 विल बिकम 14. नाउ 14 माइनस 5 9, सो राइट 9 हियर. ओके, अब 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो अगेन क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा. ओके, तो ये बोरो लेगा किससे, 6 से, तो 6 क्या रह जाएगा 5 एंड इट विल बिकम 11. Now 11 minus 4 7. Okay, now 5 minus 3 2, 9 minus 8 1 and 1 minus 1 0. Okay, so number क्या आया 1279. Clear? Okay, is our answer. Clear? Now next is if you subtract 23,146 from a number, you are left with 35,906. Find the number. Okay, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, जब आप एक नंबर में से जो क्या है अननोन है, हमें पता नहीं है, उस नंबर में से जब आप क्या करते हैं 23,146 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास बचता क्या है 35,906. आपको वो नंबर फाइंड करना है. ओके, तो मैं यहाँ पे मॉडल फॉर्म बना रही हूँ, देन आपको अच्छे से क्लियर होगा. ओके, तो मैंने यहाँ पे मॉडल फॉर्म बनाई है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क है. इस नंबर में से जब हम क्या करते हैं 23,146 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर लेफ्ट क्या रहता है 35,906. ओके, तो जब हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा. ओके, सो ऑन डूइंग एडिशन वी विल गेट आवर आंसर. ओके, स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड. नाउ 6 plus 6 12, so 2 will remain here and 1 will be carry forward. Now 4 plus 1 5, 9 plus 1 10, so 0 will remain here and 1 will be carried forward. Okay, now 5 plus 3 8 and 8 plus 1 9. Now 2 plus 3 5. Okay, so 59,052 is our answer. Clear? Okay, now I am telling you question number C and D how to do and you will do it yourself. Okay, I will only explain you. So question number C is find the number which must be subtracted from 83,196 to leave 11,422. ओके, तो हमें इसमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसे जब क्या करते हैं 83,196 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर क्या रिमेनिंग रहेगा 11,422. Okay, now
क्वेश्चन नंबर डी इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40,132 if one number is 29,184 find the other number. ओके तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, दो नंबर्स हैं जिनका सम कितना है 40,132 है. ओके अब उन दोनों नंबर में से एक नंबर जो है वो क्या है 29,184. तो हमें सेकंड नंबर जो है ना वो फाइंड करना है. क्लियर. तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. आपको क्या करना है, मॉडल फॉर्म बनानी है, तो उससे आपका जो सॉल्यूशन होगा ना वो बहुत ही इजी हो जाएगा. ओके नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर थर्ड. ओके सो थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए. खालिद वांट्स टू बाय अ बोर्ड गेम दैट कॉस्ट ₹501. ही हैज ₹479. हाउ मच मोर मनी डज ही नीड. ओके तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, खालिद एक बोर्ड गेम जो है वो खरीदना चाहता है जिसकी कॉस्ट कितनी है 501 रुपीज. अब उसके पास कितने रुपीज हैं, ओनली 479 है. ओके तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि खालिद को और कितनी मनी की रिक्वायरमेंट है. क्लियर. तो इजी क्वेश्चन है. इसमें हमें सिंपली क्या करना है, इस 501 में से 479 को सब्ट्रैक्ट करना है. क्लियर. So I will tell you how to do this question. Okay. Okay तो मैंने यहाँ पे मॉडल फॉर्म बना दी है. ओके तो खालिद जो बोर्ड गेम खरीदना चाहता है उसकी प्राइस कितनी है, टोटल 501 रुपीज है एंड खालिद के पास ओनली 479 रुपीज है. ओके तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि उसे और कितनी मनी की रिक्वायरमेंट है, मीन्स इसमें हम क्या ऐड करें जिससे ये क्या फॉर्म करें 501. क्लियर. आपको देखो यहाँ से क्लियर हो रहा होगा सिंपली कि जब हम इस टोटल में से मीन्स 501 में से 479 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर है ना वो यहाँ से मिल जाएगा. क्लियर. 501 माइनस 479. ओके तो 1 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती तो क्या करना पड़ेगा, इसमें बोरो लेना पड़ेगा. ये किसी बोरो लेगा 50 से. ओके तो 50 क्या रह जाएगा 49 एंड 1 विल बिकम 11. Now 11 minus 9 2 and 9 minus 7 2 and 4 minus 4 0. Okay so आंसर क्या है हमारा 22. So Khalid needs ₹22 more to buy board game. Okay is our answer. Okay now question number B is Harshita's stamp album can hold 1,500 stamps. So far, she has pasted 785 stamps in it. How many more stamps can she paste in it? Okay. तो क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, आपको देखो यहाँ पे पिक्चर गिवन है, एक स्टैम्प एल्बम है, इसमें स्टैम्प्स पेस्ट किए हुए हैं. ओके तो इस एल्बम में कितने स्टैम्प्स आ सकते हैं 1,500 स्टैम्प. और ये किसका एल्बम है, हर्षिता का स्टैम्प एल्बम है. ओके अब हर्षिता ने इसमें 785 स्टैम्प्स पेस्ट कर दिए हैं. ओके तो हमसे पूछा है कि और कितने स्टैम्प्स हर्षिता इसमें पेस्ट कर सकती है. क्लियर. ओके तो मैंने यहाँ पे मॉडल फॉर्म बना दी है. ओके तो यहाँ पे 1,500 क्या है, टोटल स्टैम्प्स दैट एल्बम कैन होल्ड एंड 785 क्या है, स्टैम्प्स पेस्टेड इन एल्बम. ओके और हमें फाइंड करना है मोर स्टैम्प्स दैट शी कैन पेस्ट इन इट इज क्वेश्चन मार्क. ओके ये हमें फाइंड करना है. ओके तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, जब हम इस टोटल में से क्या करेंगे 785 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्लियर. तो मैंने यहाँ पे किया है क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 1,500 माइनस 785. ओके नाउ ऑन डूइंग सब्ट्रैक्शन. नाउ 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नो. तो क्या करना पड़ेगा, इसके इसमें बोरो लेना पड़ेगा. और ये बोरो किससे लेगा, 50 से लेगा. ठीक है क्योंकि 0 तो नहीं दे सकता ना. तो जैसे ही 50 से लेगा तो 50 क्या रह जाएगा 49 एंड 0 विल बिकम 10. नाउ 10 माइनस 5 5 9 माइनस 8 1 एंड 4 माइनस 7 पॉसिबल है, नो. तो ये क्या करेगा, अगेन
बोरो लेगा, ठीक है, तो 1 से बोरो लेगा तो 1 क्या रह जाएगा 0 एंड 4 विल बिकम 14, या फिर आप डायरेक्ट 14 से भी कर सकते थे, ठीक है, आपको लेने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट 14 लेके सब्ट्रैक्ट कर सकते थे 7. ओके, नाउ 14 माइनस 7 7. ओके, सो 715 more stamps she can paste in stamp album. Okay, stamps is our answer here. Okay, now come to the next question. Question number C. A large library has lent out 1785 books. It has 7816 books left. How many books does the library have in all? Okay, तो देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी से मतलब लोगों ने बुक्स इशू करी होंगी. ओके, तो कितनी बुक्स इशू हुई हैं, मीन्स लेंट आउट कितनी हुई हैं 1785 बुक्स. अब उसमें मीन्स लाइब्रेरी में कितनी बुक्स बाकी हैं 7816 बुक्स. ओके, तो हमसे क्या पूछा है कि टोटल कितनी बुक्स जो है लाइब्रेरी में है, टोटल मिला के. क्लियर, मीन्स ये अभी किसी ने ली है, ठीक है, किसी ने इश्यू करी है और अभी लाइब्रेरी में इतनी बुक्स बाकी हैं. तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो लाइब्रेरी में टोटल बुक्स कितनी प्रेजेंट हैं. ओके, ये हमको फाइंड करना है. ओके, तो मैंने यहाँ पे मॉडल फॉर्म बना दी है. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है वो क्या है, टोटल बुक्स इन दी लाइब्रेरी, एंड 1785 है लेंट आउट बुक्स, एंड 7816 है बुक्स लेफ्ट इन दी लाइब्रेरी. ओके, तो जब हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी, मीन्स टोटल बुक्स जो है लाइब्रेरी में वो फाइंड करनी है, वो क्या होगा, दोनों नंबर्स का सम होगा, क्योंकि ये बुक्स लेंट आउट की हैं, मीन्स किसी ने इश्यू करी है. ओके, तो अभी ये लाइब्रेरी में प्रेजेंट नहीं है. ओके, और ये बुक्स अभी लाइब्रेरी में प्रेजेंट है, लेकिन टोटल अगर हम देखें तो टोटल बुक्स जो है लाइब्रेरी में वो कितनी होंगी, जब हम दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे ना, तो वो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, टोटल बुक्स अवेलेबल इन दी लाइब्रेरी. ओके, सो आई एम डूइंग एडिशन हियर. ओके, सॉरी, 1785 7816. Okay, now 6 plus 5 11, put 1 here and 1 will be carry forward. Now 8 plus 1 9, 9 plus 1 10, so 0 will remain here and 1 will be carry forward. Now 7 plus 1 8 and 8 plus 8 16, so put 6 here and 1 will be carry forward. Now 7 plus 1 8 and 8 plus 1 9. Okay, so total books in the library is 9601. Okay, so library have 9601 books in all is our answer here. Now last one question is question number D. An art exhibition had 915 pieces of art on show. Some of them got sold, but there were 211 unsold pieces. How many pieces were sold? Okay, तो मैं आपको ये क्वेश्चन ओनली एक्सप्लेन करूंगी एंड यू विल डू इट योरसेल्फ. क्लियर, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या गिवन है कि एक आर्ट एग्जीबिशन शो में 915 पीसेस जो थे ना, वो किसके थे, आर्ट के थे, एक कला, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो. तो उसमें से कुछ जो है वो सेल हो गए, बिक गए. ओके, एंड 211 जो थे वो क्या थे, अनसोल्ड पीसेस थे. ओके, मीन्स इतने बिके नहीं. ओके, हाउ मैनी पीसेस वर सोल्ड. ओके, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कितने पीसेस बिक गए. ओके, कितने सेल हो गए. क्लियर, सो यू विल डू इट योरसेल्फ. ओके, नाउ in the next video we will start our new chapter number 3, multiplication, division and their applications. Okay, till then, bye bye.